देखिए, जो भी नशे के खिलाफ यहाँ लड़ रहे जी उनका साथ देंगे पूरा, बिल्कुल, चाहे वो कोई भी है, किसी भी पार्टी का है, जो भी नशे के खिलाफ काम करेगा हम उनके साथ हैं। नशा बिल्कुल रुकना चाहिए और रोकने वीडियो वाले नशे वाली हमने डाली थी, आपने स्मैक किए पकड़े थे, सभी ने आपके गांव की तारीफ की है, तो दूसरे गांव वालों को कैसे सचेत करोगे आप? देखिए, सभी गांव वाले इस चीज़ से परेशान है, नशे से। नशा जो स्मैक का है उससे सभी परेशान है जी। जो नशा कर रहा है वो किसी का नहीं, अपने घर का नहीं हो, अपनी माँ का नहीं, बाप का नहीं, भाई का नहीं, वो तो इस हद तक चले जाए, वो तो आज के टाइम में मर्डर करते हैं। देखिए, पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की है जी। पहलगाम में, हमारे 28 जो आम नागरिकों पर उन्हें अटैक किया है, बहुत ही सख्त शब्दों में मैं उसकी निंदा करता हूँ। बहुत ही कायराना हरकत की है। भारत जो है एक देश एकजुट है, सभी अपनी देश में जो सेना ने काम किया है, सब ने उन पर गर्व है और उनके सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाल दी है। अपने प्रधानमंत्री में भी हमें गर्व है। पहले तो मैं मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा। उनको अपना जब हमारी मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं, उनका सह संयोजक बनाया गया है, तो पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जिताया है। बता दें, हम लोग इस समय यमुनानगर जिले के गांव देवधर में हैं और हमारे साथ भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रतापनगर से भाई अमित जी हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस समय भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है और 10 तारीख को भी मोदी जी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित है, लेकिन उसको बंद नहीं किया गया। उसको लेकर आज अमित जी से कुछ चर्चा करना चाहेंगे। तो भारत की जब बात आती है पहलगाम अटैक को लेकर, क्या कुछ कड़े कानून बनाने चाहिए आतंकवादियों के खिलाफ? सर जी, सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ही बताइए। जिस तरीके से पहलगाम में एक आतंकवादियों के द्वारा अटैक किया गया और भारत की तरफ से लगातार पाकिस्तानियों के आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त भी किया गया, इस मुद्दे पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की है पहलगाम में, हमारे 28 जो आम नागरिकों पर उन्हें अटैक किया है, बहुत ही सख्त शब्दों में मैं उसकी निंदा करता हूँ। बहुत ही कायराना हरकत की है। उसके बाद हमने हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं देश के, नरेंद्र मोदी जी, और हमारे रक्षा मंत्री जी, उनके नेतृत्व में जो हमारी सेना ने कार्रवाई की है, जितने भी उनके अड्डे थे और आतंकवादियों को सबको ध्वस्त किया है। और जो लोगों ने सोचा भी नहीं था, बिल्कुल, तो उससे भी बढ़ के उन्होंने अपना बदला लिया है। हमारे जो आम नागरिक उन्होंने मरे थे, उनको सबक सिखाया है। और पाकिस्तान इस हमले से भारत ने उसको इतना नुकसान पहुंचाया है कि वो घुटनों पे आ गया है। वैसे तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की कमर तोड़ी दी गई है, सभी ने देखा है। ऐसा क्या कारण हो गया कि ट्रंप जी के कहने पर एकदम से सीज फायर करना पड़ा मोदी जी को? नहीं, मोदी जी ने किसी के कहने पर सीज फायर नहीं किया है। मोदी ने जो काम, जो वहाँ पे कोई जो अपना आम नागरिक है उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। जो आतंकियों के ठिकाने वो ध्वस्त कर दिए और जो भी, और आगे कड़े शब्दों में उनको बोल दिया गया, अगर कोई भी सीज फायर का अपना हमला उधर से होता है तो युद्ध ही माने जाएगा। उसके बाद पूरे भारत में भी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आपने भी कई जगह पे प्रदर्शन किए और सैनिकों के शौर्य को बढ़ाने के लिए तिरंगा यात्रा की गई। इससे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज तो इससे देना चाहते हैं, अभी भारत जो है एक देश एकजुट है, सभी अपनी देश में जो सेना ने काम किया है, सब ने उन पर गर्व है और उनके सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाल दी है। अपने प्रधानमंत्री में भी हमें गर्व है, रक्षा मंत्री में भी, जो ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्हें अब से पहले क्या हालात देख लो आप, पहले उठा के क्या हालात थे, हमारे सैनिकों के सिर काट ले जाया करते थे। हमारे सैनिकों को फायर करने का भी एक राइट नहीं था। अब उनको खुली छूट दी गई है सरकार की तरफ से, नरेंद्र मोदी जी ने दी है कि अगर उधर से आता है तो किसी की कोई अपना मंजूरी की जरूरत नहीं है, आप तुरंत जवाब दें। मंत्री जी के लिए क्या शब्द कहेंगे आप? जैसे उनको इस बार पार्टी में एक बड़ा पद भी देने की बात की जा रही है और शायद दे भी दिया है। मंत्री जी हारने के बावजूद भी जनता के बीच में है, चौधरी कंवरपाल गुर्जर और पूर्व कैबिनेट मंत्री। देखिए, उनको जो, पहले तो मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। उनको अपना जब हमारी मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं, उनका सह संयोजक बनाया गया है, तो पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जिताया है। मंत्री जी बहुत ही कम वोटों से हार हुई है मंत्री जी की, उसके बावजूद भी वो वैसे ही पार्टी के कार्य में लगे हुए हैं और जनता के बीच में और उनकी समस्या सुन रहे और हल भी कर रहे हैं उनका साथ के साथ। तो ऐसा नहीं है अभी जैसे हार गए या बैठ गए, वो वैसे ही पार्टी के लिए काम कर रहे हैं जैसे पहले करते थे। इसीलिए पार्टी ने उनको जिम्मेवारी भी दी है, पार्टी का भरोसा भी है उन पर। पुराने लीडर हैं जी हमारे पास, तो एक ऐसे लीडर है जगाधरी में, माननीय मंत्री जी
मतलब उनको देखते ही कार्यकर्ताओं में जोश आ जाए। जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल हो रहा है। वैसे तो जगाधरी से जो विधायक है अपोजिट पार्टी के हैं, चौधरी अकरम खान जी, लेकिन जो भाजपा की सरकार है हरियाणा में जीत गई थी, आपको पता ही है, नायब सैनी जी सीएम है हमारे। क्या अपोजिट विधायक होने के बावजूद भी जगाधरी विधानसभा में संपूर्ण तरीके से विकास कार्य हो रहे हैं? कि देखो फर्क तो पड़ा है जी। मान ले अगर कोई एक बच्चा है और वो जब तक वो रहेगा नहीं, माँ उसको दूध नहीं पिलाएगी, ये हम किसी बात की डिमांड ही नहीं करेंगे, सरकार को क्या पता यहाँ क्या दिक्कत है, हम अपनी हल्के की आवाज नहीं उठाएंगे तो कैसे पता लगेगा। अगर हम अपने हल्के की जो भी दिक्कत है, परेशानी है, आवाज उठाएंगे तभी तो देगा ना ये अगला कोई। अब वो कोई ऐसा हमने तो लगा नहीं, ना कोई देखा ऐसा भी उन्होंने किसी चीज के बारे में आवाज उठाई हो। अभी पहले ही मेरे ख्याल का 3-4 साल तो पहले जो सरकार ने काम मंजूर करा रखे माननीय मंत्री ने हमारे जगाधरी हल्के में, वही चलते रहेंगे तब तक आगे इलेक्शन हो जाएगा जी। जैसे पूरे देश में नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है, यमुनानगर तो हरियाणा के अंदर ये कहो आप नंबर 1 पे चल रहा है इस समय। यहाँ पर हर रोज या कुछ दिनों के बाद स्मैके पकड़े जाते हैं, ऐसे गंदे नशे के कारोबार करने वाले लोग पकड़े जाते हैं। आपके गांव में भी पकड़े गए, आपने जैसे देखा ही था। उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, और जो युवा पीढ़ी नशे में डूबती जा रही है उनको कैसे सचेत करोगे? देखिए मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा भी नशा एक बहुत बड़ी बीमारी है, इससे दूर रहें, बच के रहें। ये देश को खोखला करने वाली ऐसी बीमारी है, तो युवा भी काफ़ी नशे की चपेट में आ रहे हैं। तो युवा एक देश की रीढ़ की हड्डी होती है, अगर युवा ही ऐसे तो देश में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। तो नशे के खिलाफ हमारे यहाँ भी गांव में पंचायत हुई थी, एक जनरल पंचायत हुई थी, उसमें सारी गांव इकट्ठा था लगभग, सब ने मिलकर फैसला लिया अभी नशे को जड़ से खत्म करना है यहाँ, उनका कोई साथ नहीं देगा। तो मैं तो इसमें ये भी कहूँगा जो पक्ष भी और विपक्ष भी दोनों को ही कहूँगा भी नशे के खिलाफ तो एकजुट होकर काम करें। अब चुनावी टाइम लगा लो आप, चुनाव टाइम पे मुद्दा स्मैक वाला बहुत ज्यादा उठा, तो अब कहाँ है भाई समाज सेवी में, क्यों नहीं साथ देते? जो कह रहे भी सभी इकट्ठे हो इसके खिलाफ, चुनावी मुद्दा थोड़ी है जी। नशे के खिलाफ तो सब एकजुट हो गए, इसे रोकने का कर वो कार्रवाई कराओ, शासन से भी प्रशासन से भी, दोनों से रिक्वेस्ट है हमारी। तो प्रशासन भी इस पे कड़े कदम उठाए, प्रशासन का साथ अपना आम जनता देगी, ऐसी बात नहीं है जी। पर हम तो जो ऐसा नहीं है अभी चुनावी मुद्दा बना लो एक नशा। अब बताओ किसी का कोई बयान आया स्मैक के ऊपर या नशे के ऊपर? तो चुनावी मुद्दा ना बनकर है, अपना समाज के जो संगठन है चुनाव के समय सामने हुआ, उन्होंने रहना चाहिए जी सबके साथ। आपके गांव में अगर कोई नशे के लिए कदम उठाएगा, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी गांव की तरफ से? देखिए जो भी नशे के खिलाफ यहाँ लड़ रहे जी उनका साथ देंगे पूरा, बिल्कुल, चाहे वो कोई भी है, किसी भी पार्टी का है, जो भी नशे के खिलाफ काम करेगा हम उनके साथ हैं। नशा बिल्कुल रुकना चाहिए और रोकने वाले के साथ है हम। तो नशे के कारोबारियों को बंद किया जाए, नशे के कारोबारी बिल्कुल बंद होने चाहिए, और पुलिस को भी प्रशासन को भी इसकी जड़ तक पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं है अभी यहाँ से उठाया और आगे जाके छोड़ दिया, उसको एक कड़ी बनाओ ना जी। यहाँ पकड़ लिया, कोई पीने वाला पकड़ा, उससे पूछो भाई कहाँ से ले आया, जो बेचने वाला उस तक पहुंचो, फिर जो आगे जिससे वो ले रहा। प्रशासन को भी इसमें अपना थोड़ी सुध लेनी चाहिए, भी तय तक जाए इसके। आपके पंचायत की सभी ने तारीफ की, हमने वीडियो डाली थी, सभी हमारे दर्शक भी इस बात को देख रहे हैं। जो वीडियो नशे वाली हमने डाली थी, आपने स्मैकिये पकड़े थे, सभी ने आपके गांव की तारीफ की है। तो दूसरे गांव वालों को कैसे सचेत करोगे आप? देखिए सभी गांव वाले इस चीज से परेशान है, नशे से। नशा जो स्मैक का है उससे सभी परेशान है जी। जो नशा कर रहा है वो किसी का नहीं, अपने घर का नहीं हो, अपनी माँ का नहीं, बाप का नहीं, भाई का नहीं, वो तो इस हद तक चले जाए, वो तो आज के टाइम में मर्डर कर दे नशे के चक्कर में, हर गांव में फैल रही है। तो सभी गांव वालों को इकट्ठा होना चाहिए और अब अपने वहां पंचायत करेगा, इनके खिलाफ होना चाहिए। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ मंडल अध्यक्ष भाई अमित गुज्जर जी, ग्राम पंचायत देवधर से, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी बात कही, और साथ ही भारत के अंदर जो नेता है वो इस समय क्या कार्य कर रहे हैं, भाजपा पार्टी की कैसी स्थिति है, सभी बातों पर हमने इनसे बातचीत की। हम लोग आपसे चाहेंगे कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े रहे ऐसी खबरों के लिए। धन्यवाद।